जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम समझते हैं फिनाल के रासायनिक गुण। यानी कि फिनाल किससे किससे अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया यानी समझ लीजिए मार झगड़ा। तो फिनाल किससे किससे झगड़ा करता है उसी को हम यहाँ समझते हैं। जैसे गांव में अगर कोई झगड़ा कर ले, यहाँ उसी झगड़ा को कहते हैं रासायनिक गुण। क्या कहते हैं? रासायनिक गुण। तो दो चीजें पढ़नी रहती है, एक बनाने की विधि और दूसरा रासायनिक गुण। तो बनाने की विधि पढ़ चुके हैं, रासायनिक गुण पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग जरा एक सवाल का उत्तर बता दीजिए। क्लोरोफार्म का सूत्र होता है ABC, चारों में से क्लोरोफार्म का सूत्र कौन सा है? कमेंट में बताइएगा। आज हम देखेंगे फिनाल की जो रासायनिक गुण है उसमें हम देखेंगे फिनाल का हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब ये जो X2 है ये जुड़ेगा, प्लस होगा, ऐड होगा, यानी क्लोरीन ब्रोमीन ये सब जाके जुड़ जाएंगे। नाइट्रीकरण मतलब ये जो HNO3 है ये जाके जुड़ हो गया, ठीक। और यशरद, यशरद यानी जिंक से क्रिया करेगा। कोल्बे अपघटन, रिमर टीमर अपक्रिया, तो ये दो वैज्ञानिक हैं, ये अपने नाम पर अपक्रिया दिए थे, वो भी हम पढ़ेंगे। और ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन कैसे जाके जुड़ता है ये हम देखेंगे। तो चलिए एक एक को स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, आप लोगों को देखिए PDF मिल जाएगा, ऊपर नंबर दिया गया है, वहां से आपको PDF मिल जाएगा, तो तनिको घबराइएगा मत। देखिए पहला क्या है? हैलोजनन, या तो इसी को पूछ सकता है हैलोजनीकरण। अब ये देखिए ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है इसकी उपस्थिति में ये जो हैलोजन है ये क्रिया करता है फिनाल से, तो क्या बनता है? ये जो हैलोजन है यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ कंडीशन देखिए, एक तो जुड़ता है पैरा पर, नहीं, हाँ, एक जुड़ जाएगा पैरा पे, दूसरा जुड़ जाता है आर्थो पे। तो यहाँ तो फिनाल है, यहाँ क्या आ गया? हैलोजन। और प्लस में एक दूसरा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ये OH, और यहाँ आ गया यक्स। तो इसका नाम है आर्थो हैलोफिनाल और इसका नाम है पैरा हैलोफिनाल। अब आप लोगों को क्या करना है? देखिए ये है ब्रोमीन, अगर इसकी क्रिया मैं फिनाल से कराऊं तो यहाँ पर क्या बनेगा ये आप लोग बताइएगा। यहाँ जहाँ हम यक्स लिए हैं इसी की जगह हम ब्रोमीन लिख दिए हैं। क्या? ब्रोमीन। इन सब का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो उसके लिए जरा भी घबराइएगा मत। अगला हम देखते हैं, ये तो पहला था। दूसरा हम देखते हैं नाइट्रीकरण या नाइट्रीनन इसे कहते हैं, या तो नाइट्रीकरण, दोनों इसी का नाम है। जैसे आप लोगों का स्कूल वाला नाम अलग, घर वाला नाम अलग, तो यहाँ दोनों नाम इसी का है। इसमें ये जो HNO3 है, देखिए मैं HNO3 को ये लिख सकता हूँ कि नहीं? क्या? ऐसे OH और ये NO2 लिख सकता हूँ कि नहीं? जहाँ भी अम्ल से क्रिया होता है वहाँ वाटर बाहर निकलता है। तो यहाँ का जो H है, यहाँ देखिए H है कि नहीं? हाँ, तो ये NO2 जाके जुड़ जाएगा और H और OH, देखिए उसका H इसका OH भाग जाएगा, बाहर बना लेगा वाटर। तो देखिए ये क्या बनेगा? तो ये बन गया OH और यहीं पर क्या जुड़ गया? NO2। प्लस में दूसरी कंडीशन है कि यहाँ NO2 पैरा पर भी आकर जुड़ जाता है, ये हो गया OH और ये हो गया NO2। तो इसको कहते हैं नाइट्रोफिनाल। ये है आर्थो नाइट्रोफिनाल और ये है पैरा नाइट्रोफिनाल। इसमें ये अल्प मात्रा में बनता है और पैरा वाला जो होता है ये ज़्यादा मात्रा में, यानी ये मुख्य मात्रा में, और मुख्य उत्पाद यही है। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त कीजिए। क्या? पिक्रिक अम्ल। तो देखिए जब इसी HNO3 का हम संख्या ले लेंगे 3 ठो, इसके अलावा में क्या बन रहा था? तो यहाँ H2O, तीर के नीचे कोई भी अगर माइनस में लिखा हो मतलब वो बाहर निकल जा रहा है। देखिए हम HNO3 कट लिए हैं 3 ठो, एक HNO3 ले रहे थे तो एक NO2 जुड़ रहा था। हम 3 HNO3 ले लिए हैं तो कितना NO2 जुड़ेगा? 3 ठो जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बनता क्या है, ये पहले तो बना देते हैं जैसे ये है। देखिए ये क्या बन गया? ये हो गया फिनाल। अब एक NO2 दूसरे वाले पोजीशन पे जुड़ जाता है, एक चौथे वाले पर और एक जुड़ जाता है छठवें वाले पे। तो इसका नाम हो जाता है, देखिए नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाता है 2 4 6, 3 बार आया है तो इसको कहते हैं ट्राई। क्या आया है? नाइट्रो, यानी ट्राई नाइट्रो। और इसी को OH है तो फिनाल कहते हैं, या इसी का नाम है पिक्रिक अम्ल। इसी का क्या नाम है? पिक्रिक अम्ल। तो जब भी कहेगा फिनाल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त कीजिए, या मान लीजिए एग्जामिनर तनी राव चालाक बन रहा है
कह देगा बेंजीन से पिक्रिक अम्ल प्राप्त कीजिए। तो पहले बेंजीन से आप फिनाल प्राप्त कीजिए, फिर फिनाल से पिक्रिक अम्ल दिखा दीजिएगा, तो डायरेक्ट बेंजीन से क्या बन गया, पिक्रिक अम्ल। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं यही बगलिया में हूँ, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए या तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। ठीक, अगला हम समझ देखता हूँ, तो अगला लिख लीजिए। अगला है क्या, कोल्बे अभिक्रिया। देखिए कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है, ये फिनाल का जैसे ही NaOH से क्रिया कराते हैं, देखिए ये जो H है, क्या ये H और ये OH मिलकर H2O बन गया और बाहर निकल गया। तो एक ही देखिए इस तरह से भी दे सकता है, ऐसे दोनों को लिखकर यहाँ एक की जगह पर पूछ लेगा क्या बनेगा, और फिर इधर क्रिया करा के कह देगा बी की जगह पे क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ हुआ क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, तो ये है फिनाल, ये जो O था यहीं H भाग कर आ गया Na, क्या आ गया Na, इसे कहते हैं सोडियम फिनाक्साइड। ये क्या है, सोडियम फिनाक्साइड, बोलिए क्या है, सोडियम फिनाक्साइड। अब जैसे ही CO2 की क्रिया कराते हैं तो ये CO2 जाके जुड़ जाएगा, और देखिए अम्लीय माध्यम में कराए हैं, यानी ये जो Na है वो तो बाहर भाग गया, ठीक, तो ये जो है ये बन गया OH, क्या बन गया OH, और ये जो है देखिए COO है तो COOH ये आ गया, इसी को कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। देखिए एक होता है सैलिसल्डिहाइड और एक होता है सैलिसिलिक अम्ल। जब भी कोल्बे अभिक्रिया होती है सैलिसिलिक अम्ल बनता है, रीमन टीमन कहेगा तो सैलिसल्डिहाइड बनेगा। हाँ प्लीज, यहाँ क्या करवाए हैं, तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिनाल की क्रिया कराएं, फिर उसके बाद जो मिला उसमें हम CO2 का क्रिया अम्लीय माध्यम में करा दिए तो हमको मिल गया सैलिसल्डिहाइड, या इसी को कहते हैं क्या, हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसी का क्या नाम हो जाता है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट हम समझते हैं, अगला देखिए क्या है, रीमन टीमन अपक्रिया। इस तरह से लिख देगा, ए को खाली कर दिया, बी को खाली कर दिया, सी को, कहेगा इन सब के जगह पर क्या बनेगा, तो आप सबको बताना रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो है क्या, CHCl3, तो इसका देखिए यहाँ पर H है कि नहीं, हाँ है, सभी जगह H है, पांचों जगह, एक Cl और एक H मिलकर HCl बाहर निकल गया, और इसका O इसका H मिलकर H2O बाहर निकल गया, तो बचा क्या, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर OH है यहाँ O है, और बाकी H और इसका OH भाग गया तो ये Na जाकर वहीं जुड़ जाता है, लो जुड़ गया। और तो यहाँ देखिए CHCl3 है तो एक Cl भाग गया तो क्या बन गया, CHCl2 बन गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो Cl2 है ये ऑक्सीजन इस Cl2 को भगा देता है, और यहाँ B की जगह पर क्या बना लेगा, ये B की जगह पर बना लेता है, देखिए ये ONA है ही, और यहाँ हो जाता है CH, और जो Cl2 है भाग जाएगा, O जुड़ जाएगा तो ये हो गया CHO। अब क्या किए, इसी का, किसका, देखिए ये जो है इसी का अम्लीय माध्यम में क्रिया कराएं, यानी अब जोड़ेंगे, धकाधक जोड़ेंगे क्या, H, तो देखिए क्या बनेगा, ये जैसा है Na को बस हटा दीजिए, ये जो Na है ऊपर क्या है, Na है कि नहीं, यहाँ देखिए O Na है उसी जगह H लगा दीजिए, और ये क्या है, ये CHO है, ऐसे रहने दीजिए। ये है सैलिसल्डिहाइड, क्या है, सैलिसल्डिहाइड, ठीक, तो इसको कहते हैं सैलिसल्डिहाइड, या इसी को कहेंगे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो रीमन टीमन में सैलिसल्डिहाइड बनता है और कोल्बे अपक्रिया में सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो एक स्क्रीनशॉट। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं, ये देखिए ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, यहाँ पर ना ये आप याद रखिएगा बेंजोक्विनॉन बन जाता है, ऑक्सीकरण में ये बन जाता है, देखिए एक यहाँ पर आ जाता है क्या O, और एक यहाँ पर आ जाता है, ये दो कीटोन है कि नहीं, ये बाई कीटोनिक यौगिक है, इसका नाम है बेंजोक्विनॉन। क्या है, बेंजोक्विनॉन, क्या है, बेंजोक्विनॉन। तो ऑक्सीकरण में बस इतना, यहाँ प्रबल अम्ल लिए, प्रबल अम्ल जैसे ऑक्सीकरण कराएं तो ये फिनाल से क्या बन गया, बेंजोक्विनॉन। अब एक और रहता है यशरद से क्रिया, यशरद जिंक धातु को कहते हैं, किसको, जिंक धातु को। तो जैसे ही ये जिंक धातु क्रिया करता है, ये जिंक आएगा इस OH के पास, कहेगा H
तुम वहीं रहो, वो जो ओ है उसको हमको दे दो। वो शोले पिक्चर में कैसे कहता है, ये हाथ हमका दे दो ठाकुर, तो वैसे जिंक चिल्लाएगा, ये ऑक्सीजन हमको दे दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहेगा अरे काहे गला फट रहे हो, ले जाओ ऑक्सीजन को। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से भाग गया, ये बन गया बेंजीन, और ये हो गया ZnO। अब आप ये मत कहिएगा हाइड्रोजन कहाँ गया, यहाँ सभी जगह हाइड्रोजन जुड़ा है 6 पोजीशन पर। तो कहेगा फिनाल से बेंजीन बनाइए, तो जिंक से क्रिया करा देना है, बन जाएगा धड़ाक दे। ठीक, तो देखिए हमने क्या देखा ऑक्सीकरण, उसके बाद यशरद से क्रिया, तो ये सब देख लिए। ये क्या था, ये फिनाल का इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया था। क्या था, इलेक्ट्रॉन रागी। देखिए यहाँ अगर ध्यान से आप देखेंगे, इसमें ये जो चार्ट बनाए हैं, कहाँ गया चार्ट, रुक जाइए अभी आ रहा है, आ गया, हाँ। देखिए ये जो फिनाल है इसके रासायनिक गुण में हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर रहा है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब उसमें हम 6 देखे हैं, तो जो एनसीईआरटी में है वही हम लोग देखे हैं। ठीक, आगे ये पहला हैलोजनीकरण, यहाँ CS2 के जगह हम FeCl3 भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या बनेगा, कमेंट में आप लोग बताते नहीं हैं जी, बताया करिए, पढ़ते हैं ना। बाकी इधर देख लिए, तो जब भी फिनाल से पिक्रिक अम्ल कहेगा तो ये रिएक्शन करवा दीजिएगा, बन जाएगा पिक्रिक अम्ल। अगला ये देखिए, फिनाल से क्या कहेगा, अगर सैलिसल्डिहाइड या बेंजीन से कहेगा, क्लोरोबेंजीन से कहेगा, बन जाएगा। पिछला जो वीडियो आप देखते हैं, जैसे पिछले में मैं बताया हूँ बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना, ठीक, और फिर क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना, और फिनाल से फिर इधर सैलिसल्डिहाइड, तो दोनों को रिलेट करिए। बेंजीन से क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनाल, फिनाल से सैलिसल्डिहाइड, तो दोनों रिएक्शनों को जोड़ दीजिए, बेंजीन से सैलिसल्डिहाइड कह दिया, तो ऐसे बनता है। ये केमिस्ट्री है, इसमें रिलेट करना पड़ता है। जैसे आप लोग रिश्तेदारिया में कैसे देखते हैं, मौसी के चाची लगी तो हमा पता नहीं का लगी, पापा को फुफ्फा लगी तो हमा पता नहीं, ये सब रिलेशन में जब रिलेट करते हो, उस तरह केमिस्ट्री को भी एक रिलेशन समझो, इसमें रिलेट किया करो। ठीक, बाकी सब तो हो ही गया। अब भाई आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।